जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारे प्रियजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 11 सुनेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिए। कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10 में हमने सुना कि राजा पृथु ने नारद जी से तुलसी जी की उत्पत्ति की कथा सुननी चाहिए, तो नारद जी ने पहले उसी से जुड़ी जलंधर की कथा के बारे में बताया और हमने जाना कि किस प्रकार दैत्य जलंधर की उत्पत्ति हुई और वृंदा किस प्रकार उनकी पत्नी बनी। और अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 11, जिसमें हम सुनेंगे कि जलंधर ने किस प्रकार देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज्य किया। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जाकर बसे थे वो भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृतांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके घसमर नाम के अपने एक दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। उन्होंने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कोक्षी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने उसके सारे रत्न हार लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का कारण जलंधर से कहो। फिर नारद जी बोले, हे राजन, तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का संदेश जलंधर को सुना दिया। उसे सुनकर दैत्यराज क्रोध से कांपने लगा। फिर उसने देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्यों और शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। अब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और तत्पश्चात तुरंत देवताओं तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परीद, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी घोड़े सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह रणभूमि शोभा दे रही थी। भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला लाकर जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर से कैसे जी उठे, जबकि यह सबको पता है कि आपकी इस मृत संजीवनी विद्या के बारे में आपके अतिरिक्त किसी को पता नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगवाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल पर्वत को हर लो। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वापस संग्राम में आ गया। इसके पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए
परंतु वहाँ द्रोणाचल पर्वत नहीं दिखा। द्रोणाचल पर्वत को दैत्य हर ले गया। यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो संग्राम स्थल पर आकर बोले, भागो, यह महादैत्य जलेंद्र जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर 10 दिशाओं को भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हार कर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत के कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। कुछ समय बाद जलंधर को पता चला कि इंद्र आदि देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं, तो उसने वहां जाने की योजना बनाई। फिर जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 11 संपूर्णम। और आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।